नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा अपडेट के साथ ही ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के सदर विधानसभा से 8 बार से विधायक दुर्गा यादव अपनी पत्नी के साथ अपनी आहूपट्टी बूथ पर अपना मतदान किया। मतदान के पूर्व अपने परिवार सहित मंदिर में जाकर भगवान से आशीर्वाद मांगा। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने बताया कि जनता शांतिप्रिय तरीके से वोट करते हुए देखी जा रही है। दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि उन्होंने विकास का कार्य किया है, इसलिए जनता उन्हें वोट कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार भी जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता के सम्मान पर वोट देते हैं। लेकिन आप 8 बार से यहाँ विधायक रखे, 9वीं बार आ रहे हैं, तो जनता आपसे भी हिसाब मांग रही, तो क्या कहेंगे आप? हमसे हिसाब मांगे ना, हम तो हिसाब तो तैयार रहते हैं। जी जी। हम कहाँ भागे, जनता हमसे हिसाब ही नहीं मांगती। अरे बहुत करे, किसी को खर्चा चाहिए, नाली चाहिए। बीजेपी सरकार ने हम लोग निधि काट के कोरोना में दे दिया, पैसा ही नहीं रहा। कोरोना रहा, ऑक्सीजन कमी से लोग मर गए। आप लोग मीडिया के साथी आजमगढ़ के जानते हैं। तो आपका कहना कि आप विधायक रहे लेकिन आपको निधि नहीं मिली, सरकार से सपोर्ट नहीं मिला विकास के लिए? 2 साल से दिया नहीं। ये बताइए, विधानसभा के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय बाबा साहब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया कि हम हर विधायकों को 5 करोड़ रुपया विकास के नाम पर देने का काम करेंगे। कहा था तो सभी लोगों ने, हम लोगों ने एस्टिमेट बना के भेज दिया 5-5 करोड़ का। तो क्यों बीजेपी की मिला, क्यों नहीं विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं मिला? हम लोग तो 78 थे ना, 78 के साथ ऐसा क्यों हुआ? जी जी। तो ये विकास हुआ नहीं, ये तो हर मुद्दे पर फेल है। ये क्या बात करेंगे? जी जी जी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो है। आप आखिर अपनी लड़ाई किससे मुख्य मान रहे हैं यहाँ पर? सपा है, भाजपा से? हम लड़ाई वड़ाई किसी के मानते उनसे नहीं। हाँ। हम अपना लड़ना जानते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? इस समय तो पूरे प्रदेश की जनता की लड़ समाजवादी पार्टी की सरकार बना रही है। अब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो आपने लग रहा माथे पे टीका लगाया, तो लग रहा पूजन अर्चन करके आए हैं पूरा विधि विधान से यहाँ पर? अरे भाई, वह ठिका ले लें, वह हिंदुत्व का है। हम लोग पुजारी हैं, हम लोग से ज़्यादा पुजारी कौन है? सभी लोग हम हिंदू हैं, तो हम धर्म की पूजा करेंगे। चलिए, धन्यवाद दुर्गा प्रसाद। आजमगढ़ में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान को लेकर के महिलाओं में ज़्यादा जागरूकता देखी जा रही है। दोपहर तक 40% मतदान हो चुके थे। 95 वर्ष के बुजुर्ग रामचरण प्रसाद वर्मा भी अपनी परिवार सहित मतदान किया। उन्होंने कहा कि यह देश का एक बड़ा पर्व है जिसमें सभी को वोट डालने का अधिकार है। मतदान को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुस्लिम क्षेत्र में भी मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो इस सगड़ी विधानसभा में बीएसटी ग्रुप के चेयरमैन ओम प्रकाश वर्मा ने भी अपने परिवार सहित मतदान किया और लोगों को मतदान करने की अपील की। हथरौलिया में सपा व निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं में मतदान परिसर में झड़प हुई है। निषाद पार्टी का कार्यकर्ता घायल हो गया है। पुलिस ने ये को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का अंतिम मतदान हो रहा है, जिसके क्रम में हथरौलिया विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा था। कि जैसे जैसे मतदान समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था कि अरौला थाना क्षेत्र के अभयपुर ग्राम सभा बूथ नंबर 428 में निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह का बूथ एजेंट बाबूलाल निषाद तथा समाजवादी पार्टी के संग्राम यादव के कार्यकर्ता वोटिंग को लेकर झड़प हो गई। देखते ही देखते सड़क झड़प मारपीट में बदल गई, जिसमें निषाद पार्टी के कार्यकर्ता निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बाबूलाल को मामूली चोट लगी। मौके पर पहुंचे निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सुनाते हैं घायल बूथ एजेंट पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह और निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने क्या कुछ कहा। ये इनकी गुंडई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और उस प्रशासन को इसके बारे में एकदम ख्याल करना चाहिए। और अभी इनको योगी जी की नीतियों के बारे में नहीं पता, उनको बुलडोजर बाबा के बारे में लग रहा अभी तक समझ में नहीं आया है। और जो मेरे कार्यकर्ता के साथ उन्होंने मारपीट का अभद्र व्यवहार किया है और इसके सर में जितनी चोटें आई हैं, इसका ऑलरेडी सर में ऑपरेशन हुआ था और आज इसके सर पे इन्होंने जितने वार किए और 2-4 पुलिस वाले। पहले तो मैं अपने सुरक्षा लोगों से पूछना चाहूँगा ये बात कि यहाँ पे बूथ पे 50-60 लोग कैसे घुस आए, कितनी बड़ी गुंडई है और ये आए कैसे हैं ये भी मैं बता दूं। ये संग्राम यादव जी अपने साथ वो 50 गुंडे लेके आए हैं, अपने साथ लेके आए हैं और उनके इशारे पे ये सारा काम हुआ है। और ये कार्यकर्ता ये हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। और आज की डेट में अगर प्रशासन इसके FIR और बाकी उनको घर को सील नहीं करता है तो हम लोग खुद धरने पे बैठेंगे आज की डेट में। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूँ, संग्राम यादव समाजवादी पार्टी के विधायक बौखलाए हैं, हताशा निराशा उनके चेहरे पर है। बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट
यहाँ चुनाव जो लड़ रहे हैं, बुरी तरीके से संग्राम यादव उनसे हार रहे हैं। अब बुरी तरीके से हार रहे हैं। जमानत उनकी यहाँ के तरौलिया की जनता जब्त करा चुकी है, इसलिए वो बौखला करके अपने गुर्गों के साथ आए हैं। अभयपुर के बूथ पे हमारे बूथ अध्यक्ष बाबूलाल के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है और बाबूलाल के सर में काफ़ी चोटें हैं और यह अभी भी मर्माहत है और अभी अपना कुछ बोल नहीं पा रहा, बेचारा घबराया हुआ है। और दहशत इतनी इसके ऊपर इन लोगों ने किया है, संग्राम यादव ने, कभी भी जान मारने की धमकी भी इसको दी जा रही है हमारे कार्यकर्ता को। मैं कदापि नहीं, मैं अभी चुनाव आयोग को इस बात को बताऊंगा, जिलाधिकारी महोदय से, अपने कप्तान साहब से। यह संज्ञान हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और उन्होंने हम सबको बताया था कि हम लोगों को कुछ नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर कहीं से कोई आँच आती है तो हम लोग उसको आगे निपटने के लिए तैयार हैं। अब समाजवादी पार्टी की बौखलाहट अभी से भी देखिए सामने आ गई है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे संग्राम यादव को अभी भी वक्त है 2 घंटे 2.5 घंटे का, जो कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना तरीके से हमला किया है। और हमारा निषाद भाई जो लगातार पार्टी के लिए काम करता है, और मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं, संग्राम यादव अभी 2 घंटे के समय जमानत इसकी जब्त करा दीजिए आप लोग मतदान से। सर मैं एजेंट के काम करता हूँ सर, यहाँ खड़ा था, उसके बाद कुछ लोग मुझे हटाने की कोशिश की, फर्जी वोट डाले थे। वो सपा वाले समाजवादी पार्टी के थे। मैं प्रशांत भैया से, वो निषाद पार्टी से। मैं यहाँ पे खड़ा था, उसके बाद वो लोग फर्जी वोट डालना चाहते थे, मुझे बुलाए वहाँ। उसके बाद मैंने गया, मैंने कहा भाई मैं खड़ा हूँ, तुम भी आगे खड़ा हो जाओ। बस कुर्सी लेके लोग मारने लगे मुझे। इसके बाद वहाँ से आदमी आके दौड़ के मारे। वहाँ से आए 50 आदमी, वहाँ से लात घुसा मारे, मेरे सर में घाव लगी थी। उसके बाद मेरे क्या नाम है सर, मेरे दिमाग में जो है क्या नाम है, कपार मेरा दर्द कर रहा बहुत तेज। प्रशासन था उस समय? प्रशासन था, लेकिन लोग बचाए, लेकिन क्या नाम है, कम पुलिस के नाते जो है जनसंख्या उनकी ज़्यादा थी। बूथ के अंदर वो लोग घुसे थे? जी, बूथ के अंदर सर घुस के मारे मुझे। आजमगढ़ सपा बसपा का गढ़ रहा है। यहाँ के सांसद अखिलेश यादव हैं, जो सपा सरकार के मुखिया भी हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार भी। सपा सरकार द्वारा आजमगढ़ में विकास के अनेक काम किए गए हैं। आजमगढ़ के 10 विधानसभा क्षेत्र में इस बार सपा बसपा के साथ ही भाजपा ने भी कई विधानसभाओं में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। 10 विधानसभा में 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला जिले के करीब 36 लाख मतदाता आज अपने मत पत्रों के द्वारा कर देंगे। आपको सबसे पहले ले चलते हैं आजमगढ़ सदर विधानसभा सदर की तरफ, जहां 8 बार से विधायक दुर्गा यादव इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। वहीं अखिलेश मिश्रा भाजपा से हैं और बसपा से सुशील कुमार व कांग्रेस से प्रवीण कुमार चुनाव मैदान में हैं। सदर विधानसभा में मतदाताओं की बात करें तो यहां सपा और भाजपा की लड़ाई देखी जा रही है। वहीं फूलपुर पवाई विधानसभा की बात करें तो सपा के बाहुबली नेता रमाकांत यादव चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा से राम सूरत, बसपा से शकील मोहम्मद शाहिद कांग्रेस से हैं। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला सपा भाजपा और बसपा में दिखने को मिल रहा है। अब जिले की तरौलिया विधानसभा जो सपा के गद्दार नेता बलराम यादव का क्षेत्र माना जाता है, यहाँ से उनके पुत्र डॉक्टर संग्राम यादव सपा से हैं और भाजपा गठबंधन से प्रशांत सिंह, बसपा से डॉक्टर सरोज कुमार पांडे में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। गोपालपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री व सपा विधायक नफीस अहमद इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा के सत्येंद्र राय और बसपा के रमेश चंद्र यादव इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में लगे हुए हैं। अब जिले की चर्चित सीट मुबारक विधानसभा की ओर लेकर चलते हैं, जहां बसपा के 2 बार से लगातार विधायक गुड्डू जमाली चुनाव मैदान में हैं। वहीं सपा से प्रत्याशी अखिलेश यादव, बसपा के अबू सलाम व भाजपा के अरविंद जायसवाल में चतुर्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब आपको ले चलते हैं दिदारगंज विधानसभा, जो पूर्व विधानसभा सुखदेव राजभर क्षेत्र में माना जाता है। इस बार उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र कमलकांत सपा के उम्मीदवार हैं। वहाँ भाजपा के कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा व बसपा के भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लालगंज की बात करें तो लालगंज सुरक्षित से चुनावी संग्राम में बसपा विधायक आज़ाद अरिमर्दन, भाजपा से पूर्व सांसद तेलम सोनकर व सपा के पूर्व विधायक विजय सरोज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं मेहनगर सुरक्षित से भाजपा की मंजू सरोज, समाजवादी पार्टी से पूजा, बसपा से पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम के पुत्र पंकज कुमार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब आपको चलते हैं जहांबाद विधानसभा, जहां समाजवादी पार्टी ने 4 बार के विधायक आलम बदी को इस बार भी प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा के डॉक्टर पीयूष कुमार यादव और भाजपा के मनोज यादव चुनाव में आगे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी व भाजपा में मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर सौड़ी विधानसभा में से विधायक वंदना सिंह को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, जिनके पति स्वर्गीय सर्वेश सिंह सिपू और ससुर राम प्यारे सिंह दोनों विधायक इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सपा से डॉक्टर हृदय नारायण सिंह पटेल व बसपा के शंकर यादव चुनाव मैदान में हैं। यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।
आजमगढ़ के बिलरियागंज से खबर है, जहां ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन की ब्लॉक स्तरीय बैठक बिलरियागंज ब्लॉक के अंतर्गत बिंदवाल जयराजपुर मार्केट में आज सकुशल ब्लॉक स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक उपस्थित रहे और संगठन मजबूती को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और कुछ नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें बिलरियागंज ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग चौरसिया एवं डॉक्टर रन्हे खान को ब्लॉक संरक्षक बनाया गया। ब्लॉक स्तरीय बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर अनिल कुमार सरोज, जिलाध्यक्ष ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन व डॉक्टर एच.जी. विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संगठन के विस्तार को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और कार्यक्रम के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रन्हे खान ने बताया कि और सभी चिकित्सकों का हौसला बढ़ाते हुए बताया कि आप सभी लोग संगठन को मजबूत करिए, जिससे आप सभी को मजबूती प्रदान हो सके और अपने मान सम्मान के लिए लोग लग जाइए और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य बहुत ही सराहनीय है, जो कि बहुत पहले इस प्रकार का संगठन बनना चाहिए था। वह डॉक्टर रामचीत विश्वकर्मा ने संगठन के बारे में मजबूती के लिए बताया और ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का कार्य बहुत ही सराहनीय है। ये संगठन बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब हम सभी चिकित्सकों को लेकर मान सम्मान की लड़ाई लड़ना होगा। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। मतदान को लेकर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने पूरे जनपद में दौरा किया और उन्होंने मतदान के लिए अपील की। जिलाधिकारी खुद लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किए और दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उन्होंने आदर्श बूथ का भी निरीक्षण किया। आइए सुनाते हैं कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। सर, कुल मिला के चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम चरण का ये दौर है। किस तरीके से प्रक्रिया को करा रहे हैं और उत्साह से लोग आ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या व्यवस्था? देखिए, अभी जनपद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रारंभ हो गया और मैंने अभी अपने बूथ पे अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया है और बहुत ही जानकर देखकर बहुत उत्साह है, खुशी है कि लगभग 10% के आसपास अभी 8 सवा 8 बजा हुआ है और 10% से ऊपर हमारा मतदान इस बूथ में हो गया है। पूरी तरीके से लोग मुस्तैद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी तैयारियां हैं और वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमारे पास बूथ पर सहायक भी लगाए गए हैं। सभी लोगों को मास्क और ग्लव्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मेरी अपील है सभी मतदाताओं से कि अभी सुबह का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से बाहर निकलें और इतिहास बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छा मतदान का प्रतिशत कराएंगे। अच्छा सर, बूथों पे एक तो मॉडल बूथ बनाए गए हैं और दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्थाएँ की गई हैं, तो उसको लेके आपकी बात क्या आने वाला है? देखिए, बूथों पे इस बार व्हील चेयर्स की उपलब्धता कराई गई है, जहाँ पे हमारे दिव्यांग ज़्यादा हैं और जो एजेड लोग हैं उनकी भी मदद के लिए हम लोगों ने वॉलंटियर्स लगाए हैं, दिव्यांग रथ चलाए गए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ फैसिलिटेशन है। कुछ बूथों को सजाया गया है मतदाताओं का उत्साह जिससे और बढ़े। ये उत्सव है और इस उत्सव को हम लोग उसी जोश से मनाएंगे और इस महापर्व में एक इतिहास रच के दिखाएंगे। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अंतिम चरण की और किस तरीके की व्यवस्था है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? जनपद आजमगढ़ में आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गई है। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। लगभग 35,000 का पुलिस बल पूरे जनपद में लगाया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री, होमगार्ड्स, जो जनपद की पुलिस है, बाहर की सिविल पुलिस है, 1000 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर्स हैं, लगभग 15,000 के आसपास कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स हैं, 8,000 होमगार्ड्स हैं और इसके साथ साथ जो हमारे पीआरडी के जवान हैं उनको भी इसमें लगाया गया है। लगभग 140 क्यूआरटीज़ बनाई गई हैं, 111 एफएसटी, 111 एसएससी बनाई गई है। पूरे जनपद में अभी तक कहीं कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। जो मतदाता है वो सहजतापूर्ण आके अपना मतदान करें, उसको किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। पुलिस और प्रशासन का यही प्रयास है और इसके साथ साथ जो कोई व्यक्ति ऐसा है कि अगर शांतिपूर्ण मतदान में किसी प्रकार की समस्या पैदा करना चाहता है तो पुलिस उसको कानून का जो पार्ट है वो कायदे से पढ़ाए और ये सख्ती की जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी वोटर को प्रभावित ना कर सके, किसी वोटर पर दबाव ना डाल सके और कहीं भी शांतिपूर्ण मतदान में खलल ना पैदा कर सके। अच्छा, जिस अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं और उसके साथ साथ जो अभी इस तरीके की बातें आती हैं चुनाव में, एक समस्याएं खड़ी होती हैं, तो उसको निपटने के लिए आप लोग किस तरीके का आपकी बात? जनपद में 359 क्रिटिकल सेंटर्स हैं, उन सभी पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट इलेक्शन कमीशन के मानकों के अनुसार किया गया है। इनफैक्ट पूरे जनपद में सभी बूथों पे पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। हमारे कंट्रोल रूम है, जो जिला कंट्रोल रूम है, और एक कंट्रोल रूम इलेक्शन के मद्देनज़र बनाया गया है, जिसमें 10 लाइनें हैं और सिर्फ इसीलिए डेडिकेटेड कंट्रोल रूम है कि कोई भी शिकायत उस पर प्राप्त होती है तो तत्काल कार्रवाई करें। जो क्यूआरटीज़ हैं उनका 6 से 7 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम आज का अभी तक का है। किसी भी सूचना पे 6 से 7 मिनट के अंदर पहुंच के कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कोई सूचना इस प्रकार की तस्दीक नहीं हुई है। अगर होगा, कुछ ऐसी सूचना आएगी और होगा तो उस पर बहुत कठोर कार्रवाई की। अच्छा सर, आपकी बार महत्वपूर्ण रहा, सब 1100 के लगभग बूथों पर CCTV का भी इस्तेमाल किया गया है, तो उससे भी मदद होती है?
बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा जहाँ भी रहेगा वहाँ आदमी वैसे ही सतर्क रहता है। कोई अगर खुराफात करना भी चाहता है तो दिमाग में उसके रहता है कि मैं सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हूँ। उसकी लगातार मॉनिटरिंग डीएम साहब के यहाँ कंट्रोल रूम से की जा रही है और अभी तक कोई प्रतिकूल बात अब तक सामने नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सितारी थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मतदान के समय भाजपा और सपा समर्थकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना की सूचना पाते ही जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ भारी मात्रा में फोर्स मौके पर पहुंच गई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि फर्जी मतदान को लेकर के भाजपा और सपा के समर्थकों में विवाद हो गया था और एक दूसरे के ऊपर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे थे। आपको बता दें कि 8 बार से विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू भाजपा के प्रत्याशी हैं। पुलिस हर बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। वही भाजपा प्रत्याशी गुड्डू मिश्रा ने सपा विधायक दुर्गा यादव पर जान से मारने का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। जो भी बातें सामने आएगी उसे हम जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अतरौलिया विधानसभा से सपा विधायक को प्रदेश के कद्दावर पूर्व मंत्री बलराम यादव के पुत्र को मतदान केंद्र में पहुंचने पर विरोध का सामना करना पड़ा है। वायरल वीडियो में जहां एक तरफ संग्राम यादव सफाई दे रहे हैं, वहीं बाहर कुछ लोग उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग वोट मंगवा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हैं। हम लोग भी मंगवाए, रूल में हो तो नहीं करेंगे। नहीं और क्या, हाथ वोट मांग रहे हैं। प्रशासन वोट मंगवा रहा है इनसे, आज तक नहीं आए हैं। प्रशासन नहीं कहा जाता। आप हाथ जोड़ रहे हैं जाके। नहीं मैं हाथ जोड़ नहीं जोड़। अरे आप हाथ जोड़े हैं, आप हाथ जोड़े हैं। शांति से हो रही है, हम शांति से, हम लोग सुबह से शांति से बात रखें। शोर मचाने का शोर मचा रहे क्या? आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने मॉडल बूथों का निरीक्षण किया और मतदान का प्रतिशत जाना। बता दें कि शांतिपूर्ण मतदान तथा बूथों का दौरा करने पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने नगर पंचायत में स्थित बूथ संख्या 26, 27, 28, 29 व मॉडल बूथ 30, 31 और बूथ संख्या 32, 33, 34 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मतदान का प्रतिशत जाना तथा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए लोगों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कन्या कम्पोजिट विद्यालय में 65% मतदान हुआ है, वही राजकीय बालिका विद्यालय में लगभग 75% मतदान हुआ है। इससे स्पष्ट है कि जो स्वीप एक्टिविटी चल रही है उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है तथा लोगों में बहुत बड़ा असर रहा है और मतदान के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ा है। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक तथा नगर पंचायतों में मॉडल बूथ बनाने की बात कही, जिसके जरिए मतदान स्थल पर ही कहीं सेल्फी पॉइंट तो कहीं चाय की व्यवस्था की गई है, जिससे मतदाताओं को अधिक से अधिक प्रतिभाग हो, जिससे फ्रेंडली माहौल बने, जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, जिससे मतदाता यहां आ सके और लोकतंत्र को मजबूती मिले। क्या कुछ कहा मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने, सुनिए। 5 बजने को है, अब तक मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ सर, कहीं किसी पर घटना और मतदान का प्रतिशत क्या रहा सर? ये जो कंपोजिट विद्यालय अतरौलिया में है लगभग 65% यहाँ मतदान हुआ है और दूसरा राजकीय बालिका विद्यालय है, यहाँ पर करीब 75% के आसपास मतदान हुआ है। इसमें स्पष्ट है कि जो स्वीप एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसका लोगों में असर हुआ है। इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ एक मॉडल बूथ बनाया गया है, लोगों में उत्साह है और हम लोग पिछली बार से अधिक मतदान इस बार हुआ है। सर जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जो मतदान को एक अलग तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है, क्या सर इस पे और प्रशासन विचार करेगा? हम लोगों ने हर ब्लॉक में एक और हर नगर पंचायतों नगर पालिकाओं में हर वार्ड में एक मॉडल बूथ बनाया है। आयोग के निर्देश भी हैं कि ताकि एक फ्रेंडली माहौल बने, लोगों में एक उत्साह हो और अधिक से अधिक लोग बढ़ चढ़ करके ये हिस्सा लें। तो ये नए नए से सेल्फी पॉइंट है, कहीं कहीं आप देख रहे होंगे कि चाय की व्यवस्था है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आ सकें, मतदाता आ सकें और अपना मतदान कर सकें। और जैसा कि लोकतंत्र की आत्मा मतदाता ही होते हैं, तो जितना अधिक से अधिक मतदाताओं का प्रतिभाग होगा हमारा लोकतंत्र डेमोक्रेसी और भी मजबूत होगी। इससे बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा से AIMIM के प्रत्याशी विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं और उनका दावा है कि उन्हें मुस्लिम मतदाताओं से ज़्यादा हिंदू मतदाताओं का समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। ज्ञात हो कि गुड्डू जमाली 2 बार से बसपा से विधायक हैं और अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से लोगों में लोकप्रिय हैं। उनके दावे में कितनी सत्यता है, जनता आज मतदान के माध्यम से साबित कर देगी। 10 मार्च को मुबारकपुर की जनता गुड्डू जमाली के भाग्य का फैसला कर देगी, जो आज मतदान के मत वीडियो में बंद हो रहा है। उन्होंने सभी को मतदान करने की अपील की। ऐसे सुनाते हैं कि लोगों को बीच छू समझाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। उससे ज़्यादा हमें हिंदू भाइयों ने वोट दिया और कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहाँ आपको वोट न मिला। ये अल्लाह का करम है। सबने कहा कि जमाली भाई अच्छे इंसान हैं, इनको
जीता जाए और अपना मुसलमान भाई खड़ा ही है, हम लोग जीत गए। बस थोड़ा मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि ऐसा है कभी कभी इंसान बहुत किसी भी गफलत में पड़ जाता है, वो हाल ना हो जाए खरगोश और सोले हम जीत रहे हैं आखिरी दम तक। आप है बजे तक जब तक बक्सा पैक ना हो, और कोशिश ये करना है एक भी वोट जो हमारा वोटर है कोई बचे न, सबको लाके दाद के फोटो जो भी है लगवा। अगर परसेंटेज बढ़ गई ये जान लो कि और सोने पे सुहागा हो जाए। अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे भीषण युद्ध से निकलकर बलरामपुर का लाल नवनीत अपने घर पहुंचकर भारत सरकार का धन्यवाद करते नहीं थक रहा है, तो वही मौत के मुंह से निकलकर आने वाले अपने लाल को पाकर माता पिता बेहद खुश होकर वहीं भी वह भी सरकार को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भयंकर युद्ध के कारण वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्रों की जान खतरे में पड़ गई थी। भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार लगातार उन्हें निकालने में जुटी हुई है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के ग्राम जखौली निवासी नवनीत तिवारी को भी यूक्रेन से उनको घर पहुँचाया गया। नवनीत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इंडियन गवर्नमेंट लेके गई बुदापेस्ट में, होटल में उन्होंने स्टे कराया, अपने ही सारे मतलब सारा मैनेजमेंट एम्बेसी का या गवर्नमेंट का था, और उसके बाद सारा कुछ जो है गवर्नमेंट ने हमारा फ़्लाइट अरेंज कराया, हमको दिल्ली तक जो है फ़्लाइट से हम आए, और दिल्ली से फिर हमारे घर तक उन्होंने जो है व्हीकल करवाया और हम अपने घर तक आए हैं। सारा कुछ मतलब उसके बाद सारा सही हुआ, लेकिन इस बीच में काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो इतना आसानी से क्या बता दें आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें बताई नहीं जा सकती हैं। तो भारत सरकार के बारे में क्या कहेंगे? भारत सरकार के बारे में, अब हम वहाँ पे 22,000 लड़के थे, तो हमको जहाँ तक लगता है अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो 50% भी वापस ना आ पाते, इतना आसान सिचुएशन नहीं थी। तो आई थिंक मोदी की वजह से ही सारे बच्चे वापस आए हैं, जहाँ तक हमको लग रहा है, और मैं तो उनके वजह से ही आया हूँ। अगर अदरवाइज मुझे हंगरी बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उस समय पोलैंड और रोमानिया में जो है क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा था, और मेरे आने के बाद उसी समय गवर्नमेंट शायद एक्टिव हुई थी, तो सारे बॉर्डर पे क्रॉस करने लगे, फिर यहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह गए वहाँ पे। आपका बेटा जब यूक्रेन में था तो आप कितने परेशान थे? आप मदद के लिए कहाँ मतलब किन लोगों से गुहार लगाए? मैं तो बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरा बच्चा बाहर था और वो विदेश में फंसा था। अब परेशानी का सीमा में कितना बता सकती हूँ, मैं माँ हूँ। अब आपका बच्चा घर वापस आ गया तो कैसा? सरकार को इसके बारे में क्या कहनी है? उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। विधानसभा आजमगढ़ सदर प्रत्याशी कृपाशंकर पाठक के लिए अरविंद केजरीवाल ने वोट करने का अपील किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो में बताया कि दिल्ली में उनकी 7 साल से सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की हालत बहुत अच्छी हो गई है, जहां बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है और सबकी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था मुफ्त कर दिया गया है। आज सुनाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील में क्या कुछ कहा है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में पिछले 7 साल से हमारी सरकार चल रही है। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, वहाँ पे सबके लिए शिक्षा मुफ्त कर दी है। सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, वहाँ पे सबका इलाज मुफ्त होता है, अच्छा इलाज होता है। दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़कें अच्छी कर दी, पानी अच्छा कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक मौका दे के देखिए आप हमें, उत्तर प्रदेश में भी ये सारे काम करेंगे। आपके दोस्त यार रिश्तेदार कोई तो दिल्ली में रहता होगा, उनसे बात करना, उनसे पूछना कि क्या केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ किया। अगर वो कहे नहीं किया तो हमें वोट मत देना, और अगर कहे किया तो उत्तर प्रदेश में भी हमें एक मौका दो, वोट दो, हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, ये सारे काम करेंगे। एक एक गारंटी जो अभी तक आम आदमी पार्टी ने दी है, वो सारी गारंटी, सारे वादे हम पूरे करेंगे। आपके इलाके में कृपाशंकर पाठक जी खड़े हो रहे हैं, अच्छे आदमी हैं, समाज सेवा करते हैं, उन्हें वोट देना,
झाड़ू का बटन दबाना और आम आदमी पार्टी को एक मौका देना। नमस्कार।